जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह हम आगाज़ कर रहे हैं डिस्कशन का और इंशाल्लाह इस मुख्तसर सेशन के अंदर कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आज के दौर के अंदर जिस इरा के अंदर इस वक़्त हम रह रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम इस दुनिया में इस वक़्त मौजूद हैं, उसको बेस्ट वे में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो मैनेजमेंट का जो डेफिनिशन है वो ये है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपने बेस्ट वे से कैसे यूज करना है। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है और इसके अंदर मौजूद जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल बन सकते हैं, ये आपकी जिंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं, ये आपके फाइनेंशियल मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, ये आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के घर बैठे आपके लिए अर्निंग का सबब कैसे बन सकते हैं। क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि हमने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे करना है, फाइनेंशियली हमने अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, और वो भी जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो है। और इस वक्त वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त हाईली डिमांडेड है और फ्यूचर उनका है, और फ्यूचर में कैसे एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। विद इन मंथ्स आपके अंदर एक चेंज आने वाला है जिसके अंदर करोड़ों लोगों की जॉब्स खत्म होने वाली हैं, बिजनेस खत्म होने वाले हैं, एक नई चीज और नए अंदाज से चीजें शुरू होने वाली हैं। तो जो नई दुनिया है क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, क्या जो एआई की दुनिया है, जो ब्लॉकचेन की दुनिया है, क्या उसके लिए हम रेडी हैं? क्या हमने अपने आप को उसके लिए स्किल्ड किया है? क्या हमें पता है कि वो क्या है और हमने उसको कैसे फेस करना है? तो दो ऑप्शंस हैं, दो तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो इन चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे और अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे और उनकी लाइफ के अंदर बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और एक वो लोग होंगे जो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएंगे और कामयाब तरीन जिंदगी गुजारेंगे। देखें, टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज ना तो इटसेल्फ बुरी होती है, ना अच्छी होती है, ना बेनिफिशियल होती है, ना नुकसानदेह होती है। ये सारी चीजें उसके यूज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेनिफिशियल है अगर आप इसका पॉजिटिव यूज करें, इससे फायदा उठाएं। लेकिन इसी से लोग, करंट लगने से लोग जो है वो उनकी डेथ भी हो जाती है अगर इसका मिस यूज करें या इसके बारे में सही पता ना हो। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर, जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। देखें, यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारे मुल्क के अंदर ही लोग रहते हुए, हमारे इर्द गिर्द रहते हुए बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। वो लाखों करोड़ों रुपया इसके अंदर कमा रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आगे बहुत सारे लोगों की अर्निंग का सबब बन रहे हैं। उनकी वजह से हजारों लोग आगे जो है वो कामयाब जिंदगी और सक्सेसफुल लाइफ को वो इंजॉय कर रहे हैं। तो वही टेक्नोलॉजी उनके पास है, वही मोबाइल उनके पास है, वही इंटरनेट उनके पास है। तो फिर वो कौन सा डिफरेंस है जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है? हम प्रॉब्लम ये है कि कामयाब लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि यार ये बड़ा कामयाब है और ये बड़ा पैसा कमा रहा है, इसके पास ये फैसिलिटीज हैं, लग्जरीज हैं लाइफ की, तो मैं भी वैसा हो जाऊं, मुझे भी ये सारी चीजें मिल जाएं। तो हम उस फल को देख रहे होते हैं। उस फल तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या रोड मैप इस्तेमाल किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी एफर्ट की है, कितने प्रोसेस से गुजरे हैं, ना वो हम जानना चाहते हैं, ना वो करना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली वो फल बताने नहीं जा रहा। वो फल आपको पता है, आपकी डिजायर्स हैं, आपकी नीड्स हैं, आपकी जो लाइफ के अंदर गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो आपके पास हैं कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। उसको हासिल कैसे करना है, उस तक कैसे पहुंचना है, मैं ये वो आपको सिखाने जा रहा हूं। और मैं ये नहीं बताने जा रहा कि आपने मुझे फॉलो करना है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई जो लोग वहां तक पहुंचे हैं तो वो कैसे पहुंचे हैं। जो लोग वहां पे जो है उस मतलब के गोल को अचीव किया, वो कौन से रास्ते से गुजर के वहां पहुंचे हैं। तो ये मैं वो रास्ता आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। मैं किसको फॉलो करता हूँ? मैं उन सक्सेस लोगों को स्टडी करता हूँ। मैं आज के कामयाब लोगों को स्टडी करता हूँ कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, और जब उनका जो स्टोरी है, उनका जो तरीकाकार है, वही आप अडॉप्ट करेंगे, आपको भी वो कामयाबी मिलेगी। जब आपको एक फल नजर आता है तो उसके पीछे वो मेहनत नजर नहीं आती कि भाई ये तो फल जो अब इंजॉय कर रहा है, खा रहा है, और वो हरा भरा खेत है उसका, तो उसके पीछे उसने क्या किया? उसने वो हल चलाया, उसने वो बीज डाला, उसने उसकी देखभाल की, उसने उसे खाद डाली, बाकी इंग्रेडिएंट्स उसके उसने पूरे किए, उसने उसको बारिश से, तूफान से, चीजों से उसको सेव किया, जानवरों से उसको बचाया। फिर वो छोटी छोटी कोंपलें निकली, फिर उसके ऊपर दरख्त बना, फिर तना बना, फिर वो शाखें निकली, फिर उसके ऊपर जो है वो पत्ते लगे, फिर फूल लगे, फिर वो एक छोटा सा फल लगा, फिर वो कच्चा था, फिर वो पका हुआ। तो ये कितना टाइम था और इसके अंदर उसने क्या क्या एफर्ट किया और कितना सब्र किया और कितने प्रोसेस से वो गुजरा है, फिर जाके उसको ये टारगेट मिला है। ऐसा हरगिज नहीं है कि उसने वो रात को वो बीज लगाया और सुबह उठ के जो है ना वो उसको फल मिल गया। तो ये ओवरनाइट रिच वाली जो इश्यूज होते हैं हमारे, कि हम जल्दबाजी में और रातों रात में जो चीजें करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। क्योंकि जब भी आप लालच करेंगे तो लालच का आपको ही नुकसान होगा और उससे दूसरों को फायदा हो जाएगा।
तो हमने लालच से बचना है और हमने जो प्रॉपर वे है, मेथड है, टेक्निक से उसको यूज करने हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपने वो बड़े लंबे चौड़े काम वो सालों नहीं इसके ऊपर लगा देने, वो जो डिग्रियों के जैसे लगा रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं और फिर उसके बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट करके पता चलता है कहीं पे भी नहीं पहुंचे। तो उसके बजाय मुख्तसर तरीन वक्त के अंदर मिनिमम जो है वो रिसोर्सेज को यूज करके आप कैसे कामयाबी और सक्सेस हासिल करते हैं फाइनेंशियली, वो हम सीखने जा रहे हैं। और ये स्लाइड्स आपके सामने हैं जी, आपने इन स्लाइड्स को देखना चाहें, इनके पिक्स लेना चाहें, जो भी यूज करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद जो है कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कोई चीजें होंगी, वो एट द एंड में आपको मौका दूंगा और हमारे नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। मजीद गाइडलाइन के हवाले से हर चीज आपको एट द एंड मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी आप उतने अच्छे क्लाइंट्स यहाँ पे बनाएंगे। आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितने भी लोग आके काम करते हैं ना, उनका सबसे पहला जो प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यही होता है कि उनके पास कम्युनिकेशन नहीं होती। कि अब वो लोगों को कम्युनिकेशन दो तरह की होती है। एक ये होती है कि आपने अपना मैसेज उन तक पहुंचा दिया, ये जस्ट सिंपल लेवल की कम्युनिकेशन है और रिएक्शन उनकी मर्जी का आएगा, वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी बात माने ना माने। एक कम्युनिकेशन ये होती है कि आपने अपना मैसेज उन तक पहुंचाया और जो आप चाह रहे थे वही रिएक्शन आया और उन्होंने आपकी बात मानी और उन्होंने आपको फॉलो किया। ठीक है जी, तो इसको कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जरा फिर सोचें कि आपको ऐसी मार्केट मिल जाए जिसके अंदर मिलियंस के हिसाब से क्लाइंट हैं, पूरी दुनिया का क्लाइंट वहां पे मौजूद है, उन तक आपको इजी एक्सेस है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और साथ ही आपको ये स्किल मिल जाए कम्युनिकेशन का कि आप उनको कन्विंस कर सकें, अपनी बात मनवा सकें और जो आप चाह रहे हैं वो वही करें। तो आप ये देखें कि ये इसके बाद आपको क्या चाहिए? इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद वो होगा जो आप चाहेंगे। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी का सही पता नहीं है और उसका आप मनफी यूज कर रहे हैं या उसका मिस यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का आपको पता नहीं है, आपको लोगों तक एक्सेस तो मिल गया है लेकिन लोग आपकी बात नहीं मान रहे या आप मनवा नहीं पा रहे, तो फिर आप देख लें कि आपको वहां पे क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये दो बातें तो पल्ले बांध लें भाई कि ये दो बातें तो हर हाल में करनी है कि सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सीखना है और टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर हमने काम करना है और उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी कर सकते हैं आप करें, इससे आपके बिजनेस, इससे आपके रिलेशनशिप, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है। 85% सक्सेस आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी आपके मसले मसाइल, इश्यूज, चैलेंजेस घर में बाहर में क्यों हैं? क्योंकि आपको आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, आपको अपनी बात मनमानी नहीं आती, जो आप चाहते हैं वो लोग आपकी मानते नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है जी, तो पहली बात हो गई। अब आ जाए जी, बात करते हैं टेक्नोलॉजी में आपने क्या करना है। डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द वर्ल्ड कौन सी हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस वक्त हाईली डिमांडेड हैं और अगर आप उनको फॉलो कर लें, अगर आप उनको सीख लें, अगर आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो आप दुनिया की बड़ी मार्केट्स में एंटर हो जाएंगे और आपकी दुनिया की डिमांड बन जाएंगे। देखें, एक बंदा ऐसा है कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया ढूंढ रही है, कोई ऐसा हीरा है, कोई ऐसा सोना है, कोई ऐसी कीमती चीज है कि जो दुनिया जिसके पीछे फिर रही है, तो वो किसी बंदे के हाथ लग गई है। तो अब जिस बंदे के हाथ लग गई है, अब वो बंदा पूरी दुनिया का डिमांड बन गया है। अब उस कीमती चीज की जो कीमत है वो किसको मिलेगी? वो जो उसका ओनर है, वो जो उसका मालिक है, जिसके पास वो है, कीमत उसको मिलेगी। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज दुनिया के अंदर ये मौजूद है। अगर आप इसको सीख जाएं, आप इसके ओनर बन जाएं, आपको ये यूज करना आ जाए, तो दुनिया टेक्नोलॉजी उसकी चीजें के पीछे नहीं जाएगी, आपके पीछे आएगी, उन बंदों के पीछे आएगी जिनको ये यूज करनी आती हैं। तो आप हाईली डिमांडेड होंगे। आप चाहे यहां बैठ के ऑनलाइन काम करें, एज अ फ्रीलांसर काम करें, या आप दुनिया में कहीं पे भी जाना चाहें, इसके बिहाफ पे, इन टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पे दुनिया आपको वेलकम करेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आपके पास एक ऐसी कीमती चीज है जिससे उनके मसाइल हल हो सकते हैं। तो अब ये कौन कौन सी हैं, ब्रीफली मैं आपको बताता चलता हूं। ये सबसे पहले तो आपने ज़हन में रखना है कि ये दुनिया इस वक्त जो है इसका आपस में जो लिंक है और जो कामयाब तरीन लोग हैं वो हैं जिनके पास नेटवर्किंग है, जिनके पास बड़ा नेटवर्क है, जिनके पास ज्यादा डाटा है, जिनके साथ ज्यादा लोग अटैच हैं और जिनको लोग अटैच करने आते हैं, या उनके पास ऐसा कोई फन है कि लोग, या ऐसी कोई चीज है कि लोग उनके पास आते हैं। तो इस वक्त वो बंदा दुनिया में अमीर नहीं है जिसके पास पैसे ज्यादा है। पैसे एक झटके में ऊपर, एक झटके में नीचे आ जाते हैं। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन बंदा वो है जिसका नेटवर्क बड़ा है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो क्या कहते हैं इसको, इंस्टा है, व्हाट्सएप है,
जितनी भी ये ऐप्स हैं या ये जितनी भी कंपनीज हैं, जो है ट्विटर है, ये इनके पास क्या है? इनके पास नेटवर्क है, लोग हैं इनके साथ अटैच हैं। जब लोग इनके साथ अटैच हैं तो कंपनियां आती हैं, इनको बिजनेस देती हैं, इनको मार्केटिंग देती हैं, ये लोगों का डाटा उनको देते हैं, उनको सेल करते हैं, लोग उनकी मार्केटिंग करवाते हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, तो दुनिया इनके पीछे अरबों डॉलर लेकर आ जाती है, जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है। ये फ्री में आपको क्यों दे रहे हैं? फेसबुक सारी सर्विसेज आपको फ्री में क्यों दे रहा है? यूट्यूब आपको क्यों दे रहा है? गूगल आपको इतनी अर्थ और फलां और मैप और ये कुछ इतनी सर्विसेज आपको फ्री में क्यों दे रहा है? इंस्टाग्राम क्यों दे रहा है? व्हाट्सएप क्यों दे रहा है? ये सारे इसलिए आपको दे रहे हैं कि इसकी वजह से ये लोग उनके साथ अटैच होते हैं और वो फिर आगे आपकी वजह से वो अर्निंग करते हैं। लिहाजा ये ज़हन में रख लें कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एंटरटेनमेंट वाला है, चाहे वो उसका यूट्यूब चैनल है, चाहे उसका टेलीविजन चैनल है, चाहे उसका न्यूज़पेपर है, चाहे उसका ब्रांड है, कुछ भी है, पैसा वो कमाएगा जिसका नेटवर्क बड़ा है। गॉट इट? अब आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके नंबर 1 आपके फैमिली है, नंबर 2 आपके नेबर्स हैं, नंबर 3 आपके जो है क्या कहते हैं उनको, जहां आप काम करते हैं, कोलीग्स हैं आपके या आपके कस्टमर हैं, ये डिफरेंट रिलेशन है, आपके फ्रेंड हैं, ये आपके रिलेशन है डिफरेंट लोगों के साथ आपकी लाइफ के अंदर। अब इनको जस्ट आपने गपशप के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या टाइम वेस्टिंग के लिए आपने रखा हुआ है, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर इसको आप नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर दें, यानी आप ऐसा करें कि आप देखें कि मैं कितने लोगों से शुरू कर सकता हूं जो मेरे साथ अटैच हैं, उन 100 लोगों का कोई नेटवर्क बनाया, सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टा है, आपके पास व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आप उनको बेनिफिट दें। अगर आपके नेटवर्क में 500 लोग आ गए हैं और 500 लोगों को आप किसी भी तरह का कोई बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो 500 मिलकर आपको बेनिफिट देंगे। आप देखें, आप एक हैं उनको बेनिफिट देने वाले और वो 500 आपको बेनिफिट देने वाले। दूसरे लफ्ज़ों में वो आपके क्लाइंट हैं। लेकिन आपने नेटवर्क कैसे बनेगा और कैसे बढ़ेगा? जब आपका माइंडसेट ये होगा कि जितने लोग मेरे साथ अटैच है, मैंने उनको फायदा पहुंचाना है, मैंने उनकी जिंदगी बदलनी है, मैंने उनकी जिंदगी आसान बनानी है, मैंने उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना है, मैंने उनको कुछ इंपॉर्टेंट चीज देनी है। क्या दुनिया में सबसे कामयाब तरीन शख्स कौन है? जो पैसा कमाता है वो नहीं, जो दूसरों को नफा देता है, जो दूसरों की जिंदगी कामयाब बनाता है, जो दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। तो आपने लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करनी है, आपने लोगों की जिंदगी को बेनिफिशियल बनाना है। जब आप लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करेंगे, उनको बेनिफिशियल बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी जिंदगी को, तो ये इस पॉजिटिव यूज करें, सोशल मीडिया का, अपना नेटवर्क बढ़ाते जाएं। फिर जब अब नेटवर्क बन गया है या बन रहा है, तो अब आपके पास वो प्रोडक्ट हो, वो स्किल हो, वो कोई ऐसी चीज हो जो आप पहले खुद सीखें, उसको फॉलो करें और फिर आप लोगों को फॉलो करवाएं। क्योंकि आप अकेले कमाने में लगे शायद इतना ना कमा सकें, लेकिन अगर आपके नीचे एक नेटवर्क है तो एक लिंक से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। वो क्या है, किस तरह है, वो आगे की बात है, लेकिन आज से आपने इस चीज के ऊपर शुरू करना काम फ्री ऑफ कॉस्ट कि अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है। वो लोग जो जिनसे ना आपको फायदा हो रहा है ना उनको आपसे फायदा हो रहा है, वो रोजाना आपसे मिलते हैं, आप ऐसे इधर उधर की पोस्ट शेयर कर देते हैं, इधर के जनाब सुबह कोई बात शेयर कर दी, कोई वीडियो शेयर कर दी, कोई सॉन्ग शेयर कर दिया, तो उससे कोई फायदा किसी को नहीं हो रहा। उसके बजाय उसी का अगर आप लर्निंग का और अर्निंग का नेटवर्क बनाएं और उसके अंदर आप चीजें वो शेयर करें जिससे उनको फायदा हो, तो वो खुद आपका नेटवर्क भी बढ़ता जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो नेटवर्किंग के ऊपर काम करें। आज के दौर में सारे लोग इसके ऊपर, देखें यूट्यूब चैनल वाला क्या कहता है आपको, मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब करें। अखबार वाला क्या चाहता है, टीवी वाला क्या चाहता है कि उसके नेटवर्क, उसके ऑडियंस बढ़े, और जिसके ऑडियंस जितने बढ़ते जाते हैं पैसा खुद आता है। देखिए, आपका काम सिर्फ यह है कि अपना नेटवर्क बढ़ाना, सिर्फ एक काम के ऊपर आप तवज्जो दें, पैसा खुद आएगा, अर्निंग खुद आएगी, आपकी नीड्स खुद पूरी होंगी, आपके मसाइल खुद हल होंगे। जिन कंपनीज के पीछे आप जाते हैं, आपको लिफ्ट नहीं कराते, वो कंपनीज आपके पीछे आएंगी, प्रोडक्ट्स आपके पीछे आएंगी, लोग आपके पीछे आएंगे, सारी चीजें ऑटो होती जाएंगी। जिन चीजों के लिए अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपने नेटवर्क बनाना है, स्किल सीखना है, नेटवर्क बनाना है, स्किल सीखना है, नेटवर्क बनाना है, टेक्नोलॉजी का यूज सीखना है। ये काम आप करने में कामयाब हो जाए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी, वो आपने नहीं करनी। ये काम आपके पास नहीं है, बाकी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं कि ये अर्निंग हो जाए, ये हो जाए, ये मेरे मसले हल हो जाए, ये चीजें, वो कुछ भी नहीं होना जब तक ये काम नहीं करेंगे। वो अगला स्टेप है। देखें, आप कहते हैं कि पैसे हो तो सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे ना भी हो, बहुत सारे काम हो जाते हैं, आपकी जिंदगी की बहुत सारी जरूरियात पैसे से पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसकी जरूरत पूरी हो रही है। अब आपके पास पैसे नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं है तो वो सारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। अब आपने पहले स्टेप पे काम करना है कि भाई पैसे आएंगे कैसे।
आप इसके ऊपर काम कर जाएंगे, पैसे आएंगे कैसे? तो जब आएंगे पैसे तो वो जरूरतें तो आपकी पूरी होनी है। तो इस स्टेप पे काम करने के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको कही है कि वो अपने आज से नेटवर्क बनाना शुरू कर दें। इसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे, नेटवर्किंग कैसे बनती है, क्या होता है। पर आज सिंपल मैंने आपको बता दिया कि आपके जितने ताल्लुक वास्ते वाले हैं उनकी लिस्टें बनाएं, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, आप जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स बनाएं, और पहले डिसाइड कर लें कि उनको क्या बेनिफिट देना है, उनको क्या इंपॉर्टेंट चीजें देनी है, उनको क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें देनी है जिससे उनको फायदा हो सकता है। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो है नेटवर्किंग के बाद अगले स्टेप पे हम आ जाते हैं। ये बातें आपने नोट कर लेनी है और याद रखनी है जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला हो गया जी, मैंने आपको बताया कि इट्स एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या काम करने हैं जी, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने नेटवर्किंग बना ली, पहला काम कर लिया। अब देखें, आपने सेटअप बना लिया। पहले था कि आपको बड़े बड़े प्लाजो में जाके, बड़े बड़े मॉल में जाके, बड़ी बड़ी स्पेस लेके बाहर जाके इंटरनेशनल मार्केट में सेटअप बनाने, मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां है, हजारों लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ है, फिर आपका काम शुरू होता था। अब ऐसा नहीं है। अब ऑनलाइन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां मिलियंस ऑफ कस्टमर मौजूद हैं और अरबों डॉलर लगा के वो सेटअप बना चुके हैं। आपने नहीं बनाना, आपको बना बनाया बिलियन डॉलर का वो सेटअप फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूं कौन कौन से सेटअप है जो आपको फ्री में मिल जाएंगे और आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, सेटअप आपको फ्री में मिल गया। अब वो करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट आपकी खत्म हो गई, फ्री में मिल गया। अब काम करने के लिए आपको स्टाफ चाहिए। अब उस स्टाफ को आपने पैसे देने हैं, वो लाखों रुपए की वो इन्वेस्टमेंट है कि आप उससे काम करवाएं। लेकिन अब ये मसला भी हल हो गया। अब आपको जो स्टाफ चाहिए, जो 6 या 5-10 लाख की सैलरी देके आप इतना अच्छा काम नहीं करवा सकते। अब मैं आपको ऐसा एक बंदा बता रहा हूं, एक ऐसी शख्सियत बता रहा हूं, एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो उनसे बेहतर काम आपके लिए करेगा और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। ठीक है, तो वो कौन सी चीज है जी कि जो लाखों रुपए सैलरी भी ना ले और मुफ्त में काम करे, और आपके स्टाफ से जिनको लाखों रुपए देते हैं उनसे भी बेहतर काम आपको करके दे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको लाखों रुपए कमाने का मौका और फायदा आपको प्रोवाइड करे। उस चीज को कहते हैं जी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है जी कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को जहानत दी थी, सिर्फ इंसान को उस लेवल की जहानत दी थी कि वो क्रिएटिव था, वो खुद से सोच सकता था, डिसीजन ले सकता था, काम कर सकता था, और वो गारों से निकला और आज हवाओं में उड़ रहा है। और जहाज और ये टेक्नोलॉजी और सारा कुछ जिसके जरिए हम बात कर रहे हैं, इसकी जहानत से इसको मिला। अब ये एक यूनिक चीज थी जो सिर्फ इंसान के पास थी, किसी और मखलूक के पास इस लेवल की जहानत नहीं थी। इंसान ने क्या किया कि अपनी इसी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इस जहानत को ट्रांसफर कर दिया मशीन्स में और सॉफ्टवेयर में। जब मशीन्स और सॉफ्टवेयर में ये ट्रांसफर कर दिया तो अब इंसान के जो काम थे वो मशीन्स और ये सॉफ्टवेयर करना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर, आप पहले बैठ के खुद राइटिंग करते थे, अब आप चैट जीपीटी को कहते हैं और वो बेहतरीन आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिख देगा। आपको लिखते हुए दिन लगते थे, घंटे लगते थे, प्रूफ रीडिंग होती थी, बहुत कुछ टाइम जाया होता था, डाटा कलेक्ट होता था, मिस्टेक्स होती थी, लेकिन वो विद इन सेकेंड्स आपको चीज बना देगा और इतनी बेहतरीन बना के देगा कि आप नहीं कर सकते। आपने सोशल मीडिया को रन करना है, उसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, उसके लिए आप वीडियोस चाहिए, उसके लिए आपको प्रमोशंस चाहिए। वो सारे काम जो आप खुद करते थे सोशल मीडिया को चलाने के लिए, लेकिन आपको इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, आप इतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे, वो अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करके देना है। फ्यूचर के अंदर आपको हर जगह नजर आना है, जहां 1000 वर्कर काम करता था वहां एक मशीन आ रही है और वो उनको रिप्लेस कर रही है। इंजीनियर्स की जगह एआई ने काम करना है, डॉक्टर्स की जगह एआई ने काम करना है, पायलट्स की जगह एआई ने काम करना है, आर्मी की जगह एआई ने काम करना है, वो रिसेप्शन की जगह एआई ने काम करना है, तो टीचिंग एआई ने करनी है। तो ये वो सारे प्रोफेशंस हैं जो रिप्लेस हो रहे हैं एआई के साथ। अगर आप इन प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और इसको नहीं जानते तो आप भी ऑब्सलीट हो जाएंगे, आपका भी प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, आपकी भी जॉब खत्म हो जाएगी, जैसी करोड़ों जॉब्स खत्म होने जा रही हैं। अब दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इसको ग्रिप करें, आप इसको सीखें, आप इसका इस्तेमाल सीखें और ये आपके लिए काम करेगा। यानी आप के लिए, आपके अंडर, आपका असिस्टेंट बन के ये काम करेगा, आपकी कंपनी को ये चलाएगा, आपके प्रोफेशन को ये चलाएगा, आपके सोशल मीडिया को ये चलाएगा, आपके लिए कोर्स ये बनाएगा, आपके बिहाफ पे ये लोगों को डील ये करेगा और आपकी जगह पे बिजनेस ये करेगा, ये आपको अर्न करके देगा और आपसे कोई सैलरी भी नहीं लेगा। तो अब इसके हाथों या तो अपना बिजनेस और जॉब खत्म करवा दे या इसको यूज करके इसके जरिए आप बिजनेस और जॉब करें। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर इसका है भाई, कोई माने ना माने, इसने रिप्लेस कर देना है चीजों को। इसकी जितनी रेजिस्टेंस कर सकते हैं कर लें, लेकिन एक वक्त आएगा कि एआई ने सारी चीजों को प्रिवेल करना है। कुछ लोग इसकी वजह से कुछ नहीं थे तो वो करोड़पति बन जाएंगे और कुछ करोड़पति इसकी वजह से वो सिफर पे आ जाएंगे क्योंकि वो इसको यूज नहीं कर सकते या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे या इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे। लिहाजा
तीन बातें हो गई हैं, मैं रिपीट साथ साथ करता हूं ताकि मेरी बात खत्म हो तो आपको सब याद हो। नंबर वन, इट्स एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये दो बातें आप पल्ले बांध लें कि इसके ऊपर मेहनत करनी है। बच्चे हैं अगर आपके, तो उन बच्चों को इसके ऊपर ट्रेनिंग देनी है। देखिए जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस कर दिया, हर प्रोफेशन में ये आ गया, तो जब प्रोफेशन ही नहीं रहेंगे, ये प्रोफेशन ही नहीं रहेंगे, ना पायलट का प्रोफेशन, ना ड्राइवर का प्रोफेशन, ना इंजीनियर का, ना रिसेप्शन का, ना ये आर्मी का, जब ये प्रोफेशन ही नहीं रहेंगे तो इसके लिए लोग हायर ही नहीं होंगे। जब लोगों की हायरिंग इनके लिए नहीं होगी तो इनकी डिग्रियां कहां होंगी, ये वाली यूनिवर्सिटियां कहां होंगी, ये वाले कॉलेज कहां पे होंगे। वो ये फ्यूचर में आपको ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये कॉन्सेप्ट नजर ही नहीं आएगा। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, टेक्नोलॉजी पढ़ी जाएगी, ये क्रेमिंग, ये रट्टा, ये डिग्रियां नजर नहीं आएंगी। लिहाजा बच्चों को अभी से इस पे लगाएं, एग्जाम से फ्री होने वाले बच्चों को इस पे लगाएं, 3 माह लगाएं उनके, सिर्फ 3 माह के अंदर वो अपनी स्किल्स के जरिए अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दें तो इस फील्ड को लेके चलते रहे, 7 डिग्रियां भी लेते रहे और अपना जो है एक्सपेंस खुद बियर करें। मैट्रिक के बाद कोई बच्चा, मैं कहता हूं कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना करे, बल्कि वो एक्सपेंस जो है वो अपने खुद बियर करे। तो ये जी एआई हो गया जी। उसके बाद आ जाए जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन क्या है? देखें, अब पूरा जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, जो कुछ आपको जो नेट के ऊपर नजर आ रहा है, जो ट्रांजैक्शंस नजर आ रही हैं, जो सिस्टम नजर आ रहे हैं, इसके पीछे ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक खाता सिस्टम है, सारी ट्रांजैक्शन और हर चीज का रिकॉर्ड जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर, ये इसके ऊपर होता है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सेंट्रलाइज वो होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय समवन, एनी गवर्नमेंट, एनी इंस्टीट्यूट, एनी बैंक। वो अपनी मर्जी से उसको चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनीवन। इवन इट्स योर पेमेंट मेथड और इट्स योर रिकॉर्ड एंड व्हाटएवर इज देयर, आप इसको जो है नहीं कर सकते। सो फ्यूचर ब्लॉकचेन के ऊपर सारी टेक्नोलॉजी, सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेकंड्स के अंदर पेमेंट्स आपकी यहां से वहां दुनिया के अंदर जाती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर ही आपकी सारी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। आपकी जो मार्केट्स हैं, चाहे वो फॉरेक्स की मार्केट है, चाहे वो स्टॉक की मार्केट है, चाहे वो आपकी कमोडिटीज है, चाहे वो आपकी क्रिप्टो की मार्केट है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन। और आगे जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने वर्क करना है। सेंट्रलाइज सिस्टम था ये आपका गूगल है, यूट्यूब है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये कंट्रोल्ड है किसी के, वो बेनिफिट लेते हैं, आपको नहीं देते। बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो आपसे बेनिफिट लेते हैं और आपको दे ना दे उनकी मर्जी। आपकी पेमेंट आपको बचाने के ऊपर वो आपसे पैसे लेते हैं और आपकी पेमेंट को यूज करके मुझसे पैसे कमाते हैं। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिनका आप हिस्सा हैं, आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं लेकिन वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब आप हिस्सा बनेंगे तो रियल असल बेनिफिशियरी आप होंगे, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ हिस्सा बनने का, सिर्फ मेंबर बनने का आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आप उसकी वजह से अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे, अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, अपने कंट्रोल में चीजें कर रहे होंगे और कोई आपको नहीं रोक सकेगा उसके ऊपर काम करने से। सो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आपने सीखना है। और अगर जो आप आईटी की फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो इसकी जो लैंग्वेजेस है, ये बनती कैसे है, चलती कैसे है, ठीक है, इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। ये आप करें, या तो आप इसके यूजर बने। यूजर का क्या मतलब है कि इसको यूज करके आप ट्रेडिंग करें, इसको यूज करके आप अर्निंग करें, इसको यूज करके आप डिजिटल करेंसीज के एसेट्स के ऊपर काम करें, अगर आप इसके यूजर हैं। और अगर आप इसको डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो वो लैंग्वेजेस, वो चीजें सीखें कि ब्लॉकचेन बनते कैसे हैं, इसके ऊपर काम करना सीखें। दोनों सूरतों में आपको फायदा है, दोनों सूरतों में आप हाईली डिमांडेड पर्सनैलिटीज में शामिल हो जाएंगे। तो ये तीसरी बात मैंने आपको, बल्कि चौथी बात बता दी। पहली कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी अपना नेटवर्क बनाना है आपने, तीसरी आपको एआई का बताया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। एंड पांचवी चीज क्या है जी? साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखें कि जब ये सब कुछ ऑनलाइन है, अब वो दराजों में डाटा नहीं पड़ा हुआ, अलमारियों में डाटा नहीं पड़ा हुआ, अब सर्वर्स पे है, कंप्यूटर के ऊपर है, ऑनलाइन है, तो वहां से वो बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, बैंक्स का डाटा है, फाइनेंस का भी डाटा है, तो इसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज बनते हैं, लीक्स हो जाती है इंफॉर्मेशन, हैक हो जाता है डाटा। तो अब लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो लोग चाहिए जो इसको सिक्योर कर सकें और उस डाटे को उनको सेव करके दे सकें, और इसके ऊपर जो प्रोग्रामिंग और वो जो वेब्स का ऊपर काम, डेवलपमेंट का काम होता है, वो इसके ऊपर है। तो हाईली डिमांडेड क्या है जी? साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग है। अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो वो इन चीजों की तरफ जाएं। और मैं नहीं कहता जाके डिग्रियां लें, हरगिज नहीं, आप इसकी सर्टिफिकेशंस करें, आप इनको सीखें और घर बैठ के ऑनलाइन इंटरनेशनल जो है वो सर्टिफिकेट आप हासिल करें। आप जिस भी कंपनी में के साथ काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है, सन का है, जावा है, ठीक है, तो आईबीएम जो भी है उसका आप सीखें, ठीक है, और उनकी सर्टिफिकेशन जो है वो आप लें। और जब आपने के पास ये स्किल होगा और उनकी सर्टिफिकेशन होगी तो पूरी दुनिया में आपकी डिमांड है।
आपको घर बैठ के पर आज इतने पैसे मिलेंगे कि आप पूरे महीने काम करके उतनी सैलरी नहीं ले सकते अगर आपके पास ये फंड आ जाता है। ठीक है जी। तो ये 4-5 टेक्नोलॉजीज मैंने आपको बताई है सबसे पहले कि ये आपकी फील्ड है, ये आपका फ्यूचर है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। अगर जाएंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, तकलीफ में पड़ जाएंगे, मसाइल आप उठाएंगे। ठीक है, शुरू कहां से करें आप? अब देखें, शुरू करने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, और आप ब्लॉकचेन के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये 3-4 मार्केट्स हैं जिसके ऊपर से आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एप्स हैं जिनके ऊपर आप काम करके डेली बेसिस पे आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लेट मी टेल यू इन डिटेल, ये थोड़ी मार्केट के हवाले से मैं बता दूं क्या क्या कर सकते हैं, और बेसिकली एसीटी आपको किन चीजों में हेल्प कर रहा है। ठीक है, देखें ये 3 काम आपको बताएं। सबसे पहले स्किल या प्रोडक्ट डिसाइड करें कि अगर आपने स्किल सीखना है और उसको सेल करना है तो ये आपकी फ्रीलांसिंग है। अगर आपने प्रोडक्ट लेनी है और उसको सेल करना है तो ये आपका ई कॉमर्स है। स्किल की तरफ जाना है तो फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आ रहा है, freelancer.com है, guru.com है। और अगर आपने प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ जाना है तो Amazon है, शॉपिफाई है, इट्से है, आपका जो है वो वॉलमार्ट है, आपका लोकल मिंत्राज है, सोशल मीडिया है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म जितने मैंने नाम लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉब्लम क्या होती है आपको? नंबर 1, इनको यूज करना नहीं आता। नंबर इनकी एल्गोरिथम की समझ नहीं आती है आपको। इनके जो कैसे वहां पे एक अच्छा सेटअप बनाना है ये पता नहीं है। एंड नंबर 2, आपके पास स्किल नहीं होता काम करने का। ये 2 चीजें आप हासिल करें, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं, फिजिकल में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, मंथली लगाएंगे, रेंट देंगे, बिल देंगे, किराए देंगे, और लोकल क्लाइंट लेंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मंथली कुछ नहीं देंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेगा, और जो आपका जो इनकम होगी उसमें एक छोटा सा आप शेयर आप जो है वो कमीशन की शक्ल में आप उनको दे रहे होते हैं। और इसको करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इन सारी चीजों में आपको हेल्प कौन कर रहा है? एआई आपको हेल्प करेगा। आपने अपने प्रोफाइल बनाने हैं, आपने अकाउंट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, उसमें क्या लिखना है, एआई आपको लिख कर देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है, क्या चेंज करना है, क्या मॉडिफाई करना है, उसको चेंज कैसे करना है, कॉपीराइट से कैसे बचना है, फिर आपको वो फायदा देगा। बिजनेस प्लेटफॉर्म पूरा तैयार करने में एआई आपकी हेल्प करेगा। आपने कस्टमर से डीलिंग हैंडलिंग करनी है, एआई आपकी हेल्प करेगा। आपने प्रपोजल बनाने हैं, एआई आपकी हेल्प करेगा। आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है या सेटअप बनाने हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और इस तरह के सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको ये यूज करने आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म भी फ्री में मौजूद है, और आपको जो स्टाफ है जिससे काम करवाना है एआई की शक्ल में वो भी फ्री में मौजूद है। जब दोनों चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है तो कमी किस चीज की है? कमी है स्किल की। सो स्किल सीख, इस चीज की बेसिकली एसीटी ट्रेनिंग देता है। ये देखें कुछ ट्रेनिंग्स है हमारी, ये पीआईटीबी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड अरफा करीम है, ये पूरे पंजाब में ई लाइब्रेरीज की ट्रेनिंग है। ये हमारी लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग है। ये हमारी ई लाइब्रेरी लाहौर में ट्रेनिंग है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ट्रेनिंग हो रही है। ये यूईटी के अंदर हमारी ट्रेनिंग हो रही है। ये BZU के अंदर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी UMT के अंदर है। ये हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग है। ये हमारी हाई कोर्ट के अंदर है, लाहौर हाई कोर्ट बार के साथ है। ये हमारे कुछ टीवी प्रोग्राम्स हैं। और अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि आपने सिक्योर फ्यूचर विद ACT लीड द वर्ल्ड विद स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है जी। बिजनेस प्लेटफॉर्म देख लें कौन से, यूट्यूब है, फेसबुक है, गूगल है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स हैं। ये कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 3.5 अरब बंदा मौजूद है? 3.5 अरब बंदा यहाँ पे मौजूद है। 3.5 अरब लोगों की मार्केट है। आप यहाँ जाएं जहां पे रोजाना 4, 5 से 10 हजार बंदा जिस मार्केट में आता हो, वहां जाकर रेट पता करें। वहां पे एक छोटी सी वो स्टॉल लगाने की जगह या जो खोखा होता है ना, वो भी बात करेंगे तो वो लाख रुपए से कम कोई किराए पे नहीं देगा, क्योंकि मार्केट है जी, 5 से 10 हजार बंदा वहां आ रहा है। एक्सपो में चले जाएं, किसी दिन के लिए कोई एक्सपो लगा हुआ है, बुक फेयर लगा हुआ है, जहां 20-25 हजार बंदे ने आना है, एक दिन का वो 25-25, 30-50 हजार आपसे चार्ज करेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक है, लोग आ रहे हैं। तो जहां मिलियन की ट्रैफिक है, जहां बिलियन की ट्रैफिक है, मिलियन ऑफ पीपल जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट के डॉलर पाउंड में पे करने वाले हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म फ्री हैं आपके लिए। अब आप उनको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें या उनको बिजनेस के लिए यूज करें, इट्स अप टू यू। बिजनेस टूल्स में ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, ये बेसिक स्किल्स हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता था, इसको सीखें। कोई भी चीज आपकी अपलोड होगी इनके जरिए होगी। बिजनेस स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड प्रोफेशनल। पैसे इसके मिलेंगे। प्रोडक्ट सारे बेचते हैं, चाहे सारे बेचते हैं। किसी की 50 रुपए का कप बिक रहा है, किसी का 500 का बिक रहा है। जिसका 500 का बिक रहा है उसकी ज्यादा मजे की नहीं है, ज्यादा टेस्ट की नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। क्या है? प्रोफेशनलिज्म है, अच्छी प्रेजेंटेशन है, अच्छी कम्युनिकेशन है।
अच्छे अंदाज में प्रोफेशनल उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग इसका पे करते हैं। आप इसको इंप्रूव कर लें, आपकी करंट प्रोडक्ट की आपके रेट बढ़ जाएंगे। उसी टी स्टॉल के ऊपर, उसी बर्गर के ऊपर, उसी जूस कॉर्नर के ऊपर जिसके ऊपर आप लाख रुपया कमाते थे, उसी पे आप 5 से 10 लाख कमाना शुरू हो जाएंगे जब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लें, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कर लें, अपना प्रोफेशनल ड्रेसिंग कर लें और आप उसको सेटअप कुछ, तो आपको पैसे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अपने ऊपर काम करें, प्रोफेशनली आप करें। और यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझें कि अगर आप बहुत अच्छा काम करना आता है आपको, तो आप इंप्लॉय बनेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा काम करवाना आता है तो आप ओनर बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, दुनिया आपको पैसा कमा के देगी। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो खुद ही आप स्ट्रगल करते रहेंगे जितना आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं तो लोग बेसिकली आपके लिए काम करेंगे। बाकी पर्सनल ग्रूमिंग है, स्पेशली ये स्टूडेंट जो एग्जाम से फ्री हो रहे हैं, करियर काउंसलिंग, आपने जिंदगी में क्या काम करना है? आप हर काम नहीं कर सकते, आपने सिर्फ वो करना है जिसका टैलेंट अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, जो एप्टीट्यूड आपका है। अपने टैलेंट से हटके कोई काम करेंगे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आप कामयाब ही नहीं होंगे, आपके अंदर स्किल ही नहीं डेवलप होगा। स्किल सिर्फ उस चीज का होगा जिसकी सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है। लाइफ स्किल्स को सीखें, ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर बात करें, करेक्टिव। देखिए, दो ही चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, दो ही बातें जिंदगी में आपने जो करनी है। 80% आपके इश्यूज जो है वो फाइनेंशियल है, और फाइनेंशियल अपने आप को इंप्रूव करने के लिए आपको स्किल चाहिए, नथिंग एल्स। बड़ी बड़ी डिग्री आनी चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। और स्किल सिर्फ उस बंदे से सीखें जो बंदा खुद वो काम करके उसमें अर्निंग कर रहा है, उसके साथ लग जाए, आप भी कामयाब हो जाएंगे। स्किल से आपके 80% मसले हल हो जाएंगे, और बाकी 20% मसले जो हैं वो तरबियत के हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के हैं, वो इमोशन कंट्रोल के हैं। यानी आप जब अपने से पहले दूसरों का सोचने लगे, क्लाइंट का सोचने लगे, दूसरों को फायदा देने वाले बन जाएं, दूसरों को धोखा ना दें, चीटिंग ना करें, तो ये फिर एक कामयाब शख्स है। तो दो ही काम करने हैं जिंदगी में। नंबर 1 कि आपने स्किल सीखना है अर्निंग के लिए, और नंबर 2 अपने आप को इंप्रूव करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, अपनी जो है वो एथिक्स एंड वैल्यूज को ठीक करना है, ताकि आप किसी के साथ गलत ना करें। जितना गलत करेंगे, अपने साथ गलत करेंगे, लोग आपसे दूर होते जाएंगे। जितना आप अच्छा करेंगे, लोग आपके साथ अटैच होते जाएंगे, नेटवर्क आपका बढ़ता जाएगा और आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो ये 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर आप फॉर एग्जांपल फ्री लॉन्चिंग करना चाहते हैं, तो जो फ्री लॉन्चर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑनलाइन सिस्टम है, इंटरनेट पूरी दुनिया कनेक्ट है, आपको पूरी दुनिया का एक्सेस मिल जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। आपको फ्री लॉन्चिंग वेबसाइट्स का पता होना चाहिए, फाइबर अपवर्क के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। और एज अ फ्री लॉन्चर यानी जो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, खुद प्रोजेक्ट पकड़ता है, काम करता है और पेमेंट ले लेता है, ठीक है, ये मॉडल देख लें। आप फ्री लॉन्चर हैं और क्लाइंट आपका यूके में, अमेरिका में बैठा हुआ है, एक तरीका क्या है कि वहां जाके काम करें, आपका खर्चा भी उतना होगा वहां जाके। लेकिन आप पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आपका खर्चा कोई नहीं है, कमाई आपकी यूरोप की है, डॉलर में आपकी है, पाउंड में आपकी है। तो ये बेस्ट मॉडल है इस वक्त अर्निंग का, कि आप घर बैठ के वहां के लिए काम करें, क्लाइंट के लिए काम करें। क्लाइंट वहां बैठा है, आप घर बैठे हैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट मॉडल है जी। इसके लिए वेबसाइट्स होती हैं, फ्रीलांसिंग, फाइबर, अपवर्क वगैरह, उस पर आप अपना सेटअप बना लेते हैं और क्लाइंट वहां पे मौजूद है, आप क्लाइंट से डील करते हैं, क्लाइंट आपको काम देता है और एडवांस में पेमेंट वेबसाइट को दे देता है, और आप काम करके देते हैं और अपनी पेमेंट ले लेते हैं। कितने पैसे कमा सकते हैं? ये एक पोस्ट है, छोटी सी न्यूज है, जो है ये डायरेक्टर ई-गवर्नेंस पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड साजिद लतीफ की, जो डीजी हैं पीआईटीबी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के, इसके सेकंड कॉलम के मिड से नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, ई रोजगार प्रोग्राम के तहत तरबियत हासिल करने वाली फैसलाबाद की तलबा हिना सदीक ने रोजनामा 92 न्यूज को बताया कि एमकॉम फाइनेंस करने के बाद 2016 ई रोजगार की तरबियत हासिल करने के बाद माहाना 6070 अमरीकी डॉलर घर बैठे कमा रही है। 6000 इस वक्त 18 लाख रुपया बनता है। तालिब इल्म अदील अफसल ने बताया कि उन्होंने रोजगार की तरबियत कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी साहिवाल से हासिल की, जिसके बाद अब माना 35,000 अमरीकी डॉलर घर बैठे कमा रहे, ठीक है, 1 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है। तो ये फ्री लॉन्चिंग के जरिए आप कर सकते हैं। फाइबर, अपवर्क, पीपल पर आर, freelancer.com, toptal.com, guru.com, ये वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए जो फ्री लॉन्चिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये फाइबर वेबसाइट है, ये देखें काम कौन से, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, राइटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, प्रोग्रामिंग के काम है। इनमें से कोई एक काम आप ले लें, नहीं आता सीख लें, हफ्ता 10 दिन महीना लगेगा, कोई मुश्किल नहीं है, यूजर फ्रेंडली चीजें, यहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं। सारी जिंदगी आपने ये नहीं करना, लेकिन स्टार्ट आप यहां से ले सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए, ठीक है, और आप सिस्टम को समझने के लिए, क्लाइंट के साथ काम करने के लिए। ये आपकी प्रोफाइल्स बनती हैं यहाँ पे, और जब प्रोफाइल्स बन जाती हैं तो आप लाइव हो जाते हैं, वो खुद आपसे रब्ता कर सकता है। अगर आपकी अच्छा आपने प्रोफाइल बनाई हुई है, गिग अच्छी बनाई हुई है, तो रैंक होंगे, टॉप पे आएंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन ऑर्डर मिलना बड़ी बात नहीं है, ऑर्डर को डिलीवर करना वैसा जैसा आप क्लेम करते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम क्लेम बड़े बड़े करते हैं, डिलीवरी हमारी कोई नहीं होती। तो अच्छा क्लेम जो कर रहे हैं उस लेवल पे अपने, बस आप वैसे हो जाएं जैसा आप क्लेम करते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे।
हम जो जॉब में, इंटरव्यू में या जहां पे भी जो बातें करते हैं वैसे हम होते नहीं है, इसलिए हम चल नहीं पाते आगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको एक मॉडल दिखा रहा हूं कि आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग या कोई और एक स्किल ले लें, उस स्किल को सीखें। नंबर 2 पे आप देखें कि 2 प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, फाइवर और अपवर्क, इनको ग्रिप करें। इसमें फ्रीलांस मार्केट रिसर्च होती है, फिर आपका अकाउंट बनता है, फिर प्रोफेशनल आपकी गिग बनती है, यानी आपका प्रोफाइल बनती है, फिर कस्टमर को हैंडल कैसे करना है और काम कैसे लेना है ये आप सीखते हैं। फिर जब काम मिल जाता है तो उस काम को बना के डिलीवर कैसे करना है प्रोजेक्ट को, ये सीखते हैं। क्लाइंट को सेटिस्फाई कैसे करना है ये सीखते हैं। 5 स्टार रेटिंग कैसे मिलती है ये सीखते हैं। अच्छे रिव्यूज कैसे मिलते हैं ये सीखते हैं। पेमेंट मेथड लगते कैसे हैं, पेमेंट मिलती कैसे है ये सीखते हैं। ये 3 कोर्सेज हैं। चौथा कोर्स इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स, यानी यहाँ पे आप स्टार्टअप क्या होता है उसकी सारी गाइडलाइन, फिर कस्टमर सर्विस क्या होती है, यानी कस्टमर बनाना और सारी जिंदगी उसको अपने साथ चलाना, ये फन है, ये सीखना पड़ेगा, खुद नहीं होता। ये कैसे होता है, सेलिंग स्किल, चीजें बिकती कैसे, खुद नहीं बिकती, बेचने का एक फन है, ये आपको सीखना पड़ता है। फिर चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का मतलब यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये आपकी सारी हेल्प करेगा, लेकिन इसको इस्तेमाल आपने सीखना है कि भाई आपको प्रोफाइल भी वो बना दे, आपके अकाउंट भी वो बना दे, कस्टमर के साथ प्रपोजल भी बना दे, डीलिंग हैंडलिंग करना भी बना दे। फिर प्रोफेशनल स्किल्स, वो प्रोफेशनल लैंग्वेज जिस पे आप करनी। तो कोई भी बंदा जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहता है, ये स्लाइड वो नोट कर ले, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, बस ये सारे काम आप पूरे कर लें, आप अपना काम शुरू कर देंगे, आप इंटरनेशनल मार्केट में इन हो जाएंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से आप जो है वो अपने काम का आगाज कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली प्रोडक्ट है और उसके लिए अमेजोन है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन एक नए बंदे के लिए बेस्ट मॉडल जो है वो ये है कि वो यहां से करे अगर फ्रीलांसिंग में आना चाहता है। अगर वो जाना चाहता है किसी और में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखें कि आप आईटी स्किल्स में अगर स्किल्स लेना चाहते हैं कि कौन सा स्किल बिकेगा और किसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये आपके सामने ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, एआई स्किल्स है, वीडियो एडिटिंग है। ये वो स्किल्स हैं जो हाईली डिमांडेड है और ये हर बंदे को आज के दौर में ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई पहले एक पकड़े और उस पर ग्रिप हासिल करते हैं और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं। फ्रीलांसिंग में फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, और फेसबुक की हेल्प ले, इंस्टाग्राम की ले, ठीक है, लोकल ऑर्डर्स लेने के लिए, अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन, क्लाइंट हैंडलिंग, पेमेंट बेटर, ये आप सीख लें। ठीक है, ये भी बड़ी बुनियादी चीजें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप ई कॉमर्स में आ जाते हैं तो इसमें अमेजोन वीए है, अमेजोन प्राइवेट लेबल है, वीए वर्चुअल असिस्टेंट है, प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट होती है, होलसेल का काम है, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, प्रोडक्ट लॉन्च कैसे करते हैं, ये दराज के ऊपर भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आप जो है वो इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर आप याद रखिएगा कि ये ट्रेडिंग है, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग की 4 मार्केट्स है, ठीक है। पहली मार्केट कौन सी है, स्टॉक एक्सचेंज, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर शेयर की बाइंग सेलिंग, लेकिन खुद नहीं कभी भी करनी, कभी भी पैसे नहीं लगाने। ये वो काम है जो आपने किसी एक्सपर्ट से सीखना है और उसकी निगरानी में, जैसे वो कहता है कि भाई ये ट्रेड लगाओ, इतने की लगाओ, यहाँ ये लगाओ, स्टॉप लॉस, ऐसे चीजें करो, आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट होगा आपको। तो पहली बात है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप एक काम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि करेंसी की बाइंग सेलिंग, यानी डॉलर, यूएसडी, पाउंड, वो जो है वो बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरी जो होती है कमोडिटीज, यानी ऑयल है, गोल्ड है, इस तरह की कम्युनिटीज है, उनको आप बाय करते हैं और सेल करते हैं, इसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। और तीसरी जो होती है वो क्रिप्टो है। क्रिप्टो का आपको पता है, क्रिप्टो करेंसी है और फ्यूचर इसका है और इसकी इतनी हाईली डिमांडेड है कि देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूं डिजिटल में आए, फिजिकल और डिजिटल का मुकाबला ही कोई नहीं है। अब डॉलर की बात करें, इस वक्त 285 286 का डॉलर है। ये 285-86 का डॉलर कितने अरसे में, पाकिस्तान बनने से लेकर 75-76 साल में इसने जो सफर किया है कि वहां पे 2-3 रुपए से ये शुरू हुआ और 285 पे पहुंचा है, वो भी ये 1 साल के अंदर तकरीबन उसने 100 से ऊपर का जंप किया है। अदरवाइज वो 150 के अराउंड रहा है, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो सारे 75 साल में वो एक डॉलर करेंसी है, वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन बिटकॉइन 15-20 साल में कहां से कहां गया है, जीरो से स्टार्ट होता है और इस वक्त 26-27 हजार डॉलर का एक बिटकॉइन है, यानी पाकिस्तानी रुपीज में 80 लाख से 1 करोड़ तक एक कॉइन आपको मिल रहा है। और यहाँ फिजिकल करेंसी के अंदर आपको वो मैक्सिमम अभी वो 250-300 के ऊपर फिर रहा है। तो ये डिजिटल का दौर है, आपके डिजिटल एसेट्स हैं, आपका डिजिटल काम है, उसका फिजिकल के साथ मुकाबला ही नहीं है।
फिजिकल के अंदर इंतहाई ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और एक खास हद तक बाउंड्री में आप छुपे हुए हैं और वहां पे बैठ के उस डोमेन में अपने लोकल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। ऑनलाइन के अंदर आप पूरी दुनिया के अंदर आप काम कर सकते हैं और आप जिस तरह की अर्निंग करना चाहें आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये वो एरियाज हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एसीटी दो काम करता है। एसीटी कहता है कि स्किल सीखो और टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताया ये सीख के आपको सिखाना, उसको हेल्प करना, काम शुरू करवाना, बाद में मसले मसाइल आए उसके अंदर हेल्प करना और उसके बाद उस पर ले आना, ये पहला काम है। और दूसरा है वही तरबियत वाला, वो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला कि आप एथिक्स वैल्यूज को सीखें और चीट ना करें और इंटरनेशनल मार्केट का जो डेकोरम है, प्रोफेशनलिज्म है, उसके मुताबिक काम करें। तो आपके लिए देखें सबसे आइडियल लोकेशन आपकी है, आप जहां पे बैठे हुए हैं। अब आप छोटी सी बात सोचें कि अमेरिका में, यूरोप में, वहां बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कॉल सेंटर आके पाकिस्तान में क्यों बना रहे हैं? पाकिस्तान में इसलिए बना रहे हैं कि उनको यहां से सस्ता पड़ता है। वहां बनाएंगे तो 20 लोग बैठाएंगे, वो हजार पाउंड उनको सैलरी देंगे, 60-70-80 लाख सैलरी जाएगी उनकी, बाकी चीजें मिला के करोड़ सवा करोड़ उनको पड़ेगा। वही 20 लोग यहां बैठाएंगे, 50-50 हजार भी देंगे, 10 लाख, बाकी चीजें मिला के 15 लाख में उनका काम हो जाएगा। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के वहां सेलिंग करेंगे, वहां बिजनेस करेंगे तो पैसे ज्यादा कमाएंगे। तो आप बैठे ही पाकिस्तान में हुए। तो सबसे पहली चीज ये करें कि ये ज़हन में रख लें कि आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपने डॉलर में अर्निंग करनी है। फाइनेंशियल मसाइल रुपीज में खत्म होने वाले नहीं है, डॉलर में कमाएं। जब आपके रोजाना घर के 4-5 बंदे डॉलर कमा के ला रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो फिर आपको वो इशू नहीं होगा ज्यादा। डॉलर में कमाएं, इंटरनेशनल मार्केट में काम करें और तमाम लोग काम करें। इसके बाद ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है, उन ऐप्स के ऊपर आप काम करके जो है वो आप डेली बेसिस पे भी अर्न कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन हर ऐप के अंदर नहीं, यहां 99% स्कैम मिलेंगे आपको। सिर्फ ऑथेंटिक ऐप वो आपको गाइड कर दी जाएंगे, जो उसमें इंटरेस्टेड होगा वो पूछेगा तो उसको बता देंगे कि ये ऐप है, इनके ऊपर आप काम करो बगैर इन्वेस्टमेंट के। याद रखिएगा, ऑनलाइन कोई काम आपने शुरू करना है, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने ऊपर करें, अपनी कमियां दूर करने के लिए। आपकी सक्सेस में, आपकी कामयाबी में, आपकी अर्निंग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? आपकी कमियां हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी की वजह आपकी क्या बनेगी? आपका स्किल बनेगा। सारी जिंदगी आज से आखिरी सांस तक लर्निंग ना छोड़े, स्किल इंप्रूव करते हैं, लर्निंग करते रहे। हर लर्निंग के बाद आपके मसाइल कम होते जाएंगे। लर्निंग करते रहे, अपने ऊपर फोकस करते रहे। किसी मार्केट के अंदर किसी चीज के ऊपर आप इन्वेस्ट हरगिज ना करें। फ्री में बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्री वाले काम सीखें। जब फ्री वालों में ग्रिप आ जाए, मार्केट में समझ आ जाए, सीधी चीजें आ जाए, पता है कि हम लॉस नहीं होगा, फिर आप जाएं, इन्वेस्टमेंट भी करें। लेकिन इन्वेस्ट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले काम करने हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करें। उसके बाद अपना नेटवर्क आज से बनाना शुरू करें, इसके ऊपर हम आगे एक सेशन करेंगे। उसके बाद एआई के ऊपर फोकस करें। उसके बाद आपको ब्लॉकचेन का उसके ऊपर फोकस करें। साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को सीखें। और आगाज आप कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से, आगाज आप कर सकते हैं ई कॉमर्स से, आगाज आप कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग से, आगाज आप कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, जिसमें आपके सारे घर वाले काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। सारे घर वाले, घर में कोई फिक्स नहीं होना चाहिए कि ये बंदा पैसा कमाएगा बाकी घर लेट के खाएंगे और वो जनाब चैट करते रहेंगे और पबजी खेलते रहेंगे। नो, उसी मोबाइल के ऊपर सारे काम करें, 2-2 घंटे सारे काम करें और अपनी अर्निंग करें। और आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर आप फोकस करें। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया है। अच्छा, इस हवाले से अब मजीद जो है क्योंकि टाइम मेरा कंप्लीट हो गया है, अब आपके जो है ये नंबर यहाँ पे आपके सामने मौजूद है जी। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप भी है, कॉल भी है। आपने कोई भी चीज पूछनी है, गाइडलाइन लेनी है, आप वॉइस मैसेज कर दें इस नंबर के ऊपर। ठीक है, कोई भी चीज आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसको ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। आप को आने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी शहर से हैं आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये रेगुलर क्लास होती है, जैसे अभी हो रही है, ऐसे ही व्हाट्सएप के ऊपर रेगुलर क्लास है। उसके ऊपर जो है वो इंटरेक्टिव सेशन होता है, वो ये तो जरा वन साइडेड है। उसके अंदर आप असाइनमेंट वहीं पे शेयर करेंगे, वहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी व्हाट्सएप के ऊपर। और आप अपनी ग्रुप से बाद में कोई मसला मसाइल है वहां पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन करना आपने है, आपकी जगह पे हम नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई नहीं कर सकता। आप कहेंगे बस एसीटी में आ जाएंगे और हमारा सारा काम हो जाएगा, नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप नहीं करेंगे। एसीटी में आ जाए ना आए, आप कहीं पे भी आपको अच्छा कोई इदारा मिलता है, कोई ऐसा बंदा मिलता है जो वाकई सक्सेसफुल है, खुद कामयाब है उस फील्ड में और उसको वो कामयाब करवाना भी आता है, उसके साथ अटैच हो जाए, उस इदारे के साथ अटैच हो जाए, उस बंदे के साथ अटैच हो जाए और फिर छोड़े ना, अपनी मर्जी ना करें। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक दफा
एक गाड़ी आपको चलानी आ गई तो उस जैसी सारी गाड़ियां आप चलाना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई एक छोटा सा स्किल पकड़ के आप अपना काम शुरू कर दें, उसके बाद सारे काम आपके लिए होना शुरू हो जाएंगे। और बाकी जो है इंशाल्लाह ये हमारे रेगुलर सेशन होते रहेंगे, जो आउट ऑफ सिटी के हैं उनके लिए ऑनलाइन, जो यहाँ पे मौजूद है लाहौर के उनके लिए तो फिजिकल होते ही रहते हैं। तो ये ऑनलाइन आपके साथ होते रहेंगे, चीजें गपशप होती रहेगी। ये यूट्यूब चैनल है उस्मान अली खान ऑफिशियल, इस पे आप आ सकते हैं, टिकटॉक पे आप आ सकते हैं। आपको वहां से जो अपडेट्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, कोई भी नई अचीवमेंट आती है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब कोई क्वेश्चन पूछना है आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ज्वाइनिंग करनी है आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एप्स वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ऑथेंटिक गाइडलाइन देना हमारा काम है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ट्रेनिंग लेना हमारा काम है। पूरा कोर्स हो गया फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, दोबारा सिखाना हमारा काम है। बाद में मसला आता है, उस मसले का हल करना हमारा काम है, लेकिन करना आपका काम है। आपकी जगह पे कोई नहीं कर सकता, वो आपकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है जी, सो टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन है आप इस नंबर पे पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।